in this video, I am going to tell you about the real game changer strategy that no one tells you about. You know, I'm a very big fan of Dr. Aditya Sanjay Gupta sir. I really admire him and I followed him when he said that you are not preparing for the day of the exam. Actually, you are preparing for the last 7 to 10 days so that you are able to revise all the syllabus in those last 7 to 10 days. आखिरी के 7 से 10 दिन में कैसे रिवाइज कर पाओगे? अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, then you are going to panic in your last 7 to 10 days. आखिरी का दिन आपको जो है वो खाली रखना है. उसमें आपको क्या करना है? लास्ट मिनट रिवीजन. What I did was, I was of the opinion कि इमेज जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए मेरी, इमेज बेस्ड मेमोरी. मैंने अश्विनी सर के कैडेवरिक इमेजेस की जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो वाली वीडियोस के स्नैपशॉट इसमें रखे हुए थे. पूरा मूवमेंट दिखाई हुई है शोल्डर जॉइंट की कि एट द टाइम ऑफ शोल्डर एबडक्शन क्या क्या मूवमेंट्स किस जॉइंट पे हो रही है. सो hello everyone, myself Dr. Mohit and currently I am a second year radiology resident at PGIMS Rohtak and I have secured an all India rank of 329 in NEET PG and 556 in INICT. So in this video I am going to tell you about the real game changer strategy that no one tells you about. You know, I am a very big fan of Dr. Aditya Sanjay Gupta sir. If you don't know him, he is a AIIMSonian. He has done his UG, PG and even DM from AIIMS Delhi. I really admire him and I followed him when he said that you are not preparing for the day of the exam. Actually, you are preparing for the last 7 to 10 days so that you are able to revise all the syllabus in those last 7 to 10 days. And believe me, if you are going to do this, if you are able to revise all those subjects in last 7 to 10 days, really it is a rank booster, because I have done this and I have seen people doing this, even toppers do. This is a very big game changer strategy for you. So let me break it down for you completely. जब भी आप अपना पहला रिवीजन स्टार्ट करते हैं तब प्रॉब्लम आती है, बिकॉज फर्स्ट रीड फॉर एवरीवन इज स्मूथ, बट आई थिंक इज इट इज़ यू आर हैविंग एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, तो आपकी पहली रीड हमेशा स्मूथ होती है. लेकिन जब आप किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करना चालू करते हैं, देन द रियल प्रॉब्लम अराइजेस. सो आपको करना क्या है? आपको अपना रिवीजन जो है वो स्ट्रक्चर्ड रखना है कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ो तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चलना चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट को आखिरी के 7 से 10 दिन में कैसे रिवाइज कर पाओगे. अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर गोइंग टू पैनिक इन योर लास्ट 7 to 10 days एंड इससे आपकी रैंक पे बहुत फ़र्क पड़ता है. सो आपको करना क्या है? आपको अपने सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग से ही जब आप रिवाइज कर रहे हो तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखना है. कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, जिनमें आपको कम टाइम देना पड़ेगा रिवीजन के लिए, जो कम वोलेटाइल हैं, जो आप अच्छे से रिटेन कर पा रहे हो. एंड हर एक पर्सन के लिए दिस सब्जेक्ट विल बी डिफरेंट. So let's say for me it was obs, gynae and surgery. So what I did was on day 9 and 8th I revised obs, gynae and surgery because they were less volatile and I was confident in them. And then comes your medium category subject, जो आपको लगता है कि थोड़े कम वोलेटाइल हैं लेकिन स्टिल दे आर वोलेटाइल, बट आपका सो है, इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो आपको बीच वाले दिनों में रखने हैं, उनको रिवाइज करना है. और आखिरी के 2 से 3 दिन में वो वाले सब्जेक्ट रखने हैं विच यू फील आर वेरी वोलेटाइल. फॉर मी इट वॉज माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड आई थिंक फोरेंसिक. तो कुछ सब्जेक्ट थे जो मैंने आखिरी के लिए रिवाइज करके रखे थे और आखिरी का दिन आपको जो है वो खाली रखना है. उसमें आपको क्या करना है? लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको जो भी लगता है कि 19 सब्जेक्ट से जो टॉपिक्स हैं विच यू फील आर वेरी वेरी वोलेटाइल, तो आपको वो रखने हैं. मैं दिखाता हूँ कि हाउ आई डिड इट. सो ऐसे. सो लेट्स से दीज वर माई फोरेंसिक लास्ट मिनट रिवीजन टॉपिक्स. व्हाट आई डिड वाज, आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि इमेज जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए मेरी, इमेज बेस्ड मेमोरी. सो मैंने अपनी नोटबुक्स के फ़ोटो लिए एंड आई जस्ट कंपाइल देम इनटू नोट्स सो दैट मैं आखिरी के दिन उनको रिवाइज करके जा सकूँ. लेट्स से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स, कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन्स एंड वट एवर टॉपिक्स. लेट्स से these photos of various poisons which is very very high yield. So what I did, I just compiled them into notes in one section. So this is how I did for forensic and this is how I did for microbiology, let's say. So for microbiology I had these photos, let's say bioterrorism agents, viral inclusion bodies and sensitivity reactions and like gram staining and all scientists ke names. So whatever the high yield topics were there, I just compiled them into
one so that I can revise those in one go at last. फॉर एग्ज़ाम्पल सर्जरी के कुछ टॉपिक्स से जो मैंने आखिरी के लिए रखे हुए थे, लेट्स से दिस लेप्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ हर्निया रिपेयर, दिस ट्रायंगल ऑफ डूम एंड ऑल, सो ऑल द पॉइंट्स व्हाट आई फेल्ट जो था लाइक हैंड ड्रॉन, नाइहस क्लासिफिकेशन, जो था वो मैंने आखिरी के लिए रखा हुआ था, वो मैंने इसमें रखा। और फॉर एग्ज़ाम्पल अपर लिम एनाटमी अगर मैं आपको बताऊं मैंने आखिरी के लिए कैसे रखा हुआ था, मैंने अश्विनी सर के कैडेवरिक इमेजेस की जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो वाली वीडियोस के स्नैपशॉट इसमें रखे हुए थे, और जो उस वीडियो के उस पॉइंट पे जो स्नैपशॉट में जो हाइल्ड पॉइंट था बस वो लिखा हुआ था। फॉर एग्जांपल इन डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव आई न्यू दैट दे आस्क्ड cephalic vein, so I just put deltopectoral group cephalic vein and that photo. Let's say phrenic nerve is anterior to the scalene anterior muscle, so I just marked that point only and kept that snapshot so that I will be able to revise this in my last day. So ऐसे करके मैंने रखा हुआ था। एंड कुछ क्वेश्चंस थे, अगर मान लो मेरे को क्वेश्चंस में लगा कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, तो लेट्स से दिस लैटिसिमस डोर्साई इट एक्सटेंड एडक्ट एंड इंटरनल रोटेट, सो आई जस्ट पुट दोज पॉइंट ओनली विच आर हाइल्ड। सो लेट्स से इस क्वेश्चन में मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने स्नैपशॉट करके रख लिया। क्लो हैंड एंड ऑल दीज थिंग्स जो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है वो मैंने आखिरी के लिए रखी हुई थी, लाइक रिफ्लेक्स की रूट वैल्यूज़ एंड ऑल। सो इवन आई kept this YouTube video link also so that मैं आखिरी के लिए मैं इधर उधर ना भागूं। So even I kept snapshot of previous year questions जो मेरे को लगा कि हाइल्ड हैं। Let's say what are the movements that are occurring at the time of shoulder abduction? I was really confused. So what I did instead कि I just kept a YouTube video link so that at the last time I am able to revise this very quickly. So you have to just click on this YouTube link एंड आपके पास ये एक वीडियो आ जाएगी, और इसमें वेरी ब्यूटीफुली ये 1.5 मिनट की लेट्स से वीडियो है। इसमें पूरा मूवमेंट दिखाई हुई हैं शोल्डर जॉइंट की, कि एट द टाइम ऑफ शोल्डर एबडक्शन क्या क्या मूवमेंट्स किस किस जॉइंट पे हो रही हैं। स्टेर्नोक्लीडोरस लाइक स्टर्नम और क्लेविकल पे कौन सी मूवमेंट्स हैं, ह्यूमरस और स्कैपुला पे क्या मूवमेंट्स हो रही हैं। ईच जॉइंट इज़ हैविंग डिफरेंट मूवमेंट। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।